Guys, today we are discuss about hemorrhage. Hemorrhage, the spontaneous release of the blood from a broken blood vessels either inside और outside the body. हेमरेज जो कि ब्लड वेसल्स के टूटने से बॉडी के अंदर या बाहर ब्लड लॉस होता है उसको हम हेमरेज बोलते हैं. There are some classification of hemorrhage. First one is according to source of hemorrhage. Second one is according to nature of vessels involved. Third one is according to time or appearance. Fourth is according to speed of blood loss. And last one is according to volume of blood loss. फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हेमरेज. उसमें दो टाइप है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल हेमरेज जो होता है वो रिवील्ड आउटसाइड और सीन एक्सटर्नली, जो कि एक्सटर्नली हम सीन कर सकते हैं. एंड इंटरनल हेमरेज जो होता है वो कॉन्सील्ड होता है एंड नॉट सीन आउटसाइड, जो आउटसाइड हम देख नहीं सकते. सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वेसल्स इन्वॉल्व. उसमें कैपिलरीज, वीनस एंड आर्टरीज हेमरेज होता है, जिसमें कैपिलरी हेमरेज में स्लो इवन फ्लो एंड ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है. वीनस हेमरेज में स्टेडी स्लो फ्लो एंड डार्क रेड कलर का ब्लड होता है, जबकि आर्ट्रियल हेमरेज में स्पॉटिंग ब्लड, पल्सेटिंग फ्लो एंड ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है. थर्ड वन इज़ अकॉर्डिंग टू टाइम और अपीयरेंस, जिसमें तीन टाइप है, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्टरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज. जिसमें प्राइमरी हेमरेज विच अकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन. प्राइमरी हेमरेज जो होता है वो इंजरी और ऑपरेशन के टाइम पर होता है. रिएक्टरी हेमरेज विच अकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी और ऑपरेशन, मोस्टली अकर ड्यू टू राइज ऑफ बीपी. रिएक्टरी हेमरेज जो होता है वो इंजरी एंड ऑपरेशन के 24 आवर्स के अंदर होता है, जो मोस्टली ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से होता है. सेकेंडरी हेमरेज अकर्स यूजुअली आफ्टर 7 to 14 days of injury or operation, occur due to infection and sloughing part of arterial wall. सेकेंडरी हेमरेज जो होता है वो 7 और 14 दिनों के बीच में होता है ऑपरेशन और इंजरी के बाद, जो कि इन्फेक्शन और स्लफिंग पार्ट आर्टरी के वॉल में होता है, उसकी वजह से होता है. फोर्थ वन इज़ अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ ब्लड लॉस, जिसमें एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप है. एक्यूट अकर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट टाइम के लिए जो ब्लड लॉस होता है उसको हम एक्यूट ब्लड लॉस बोलते हैं. एंड क्रोनिक इज़ अकर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए जो ब्लड लॉस होता है उसको हम क्रोनिक ब्लड लॉस बोलते हैं. फिफ्थ वन इज़ अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ब्लड लॉस इन्वॉल्व होते हैं. माइल्ड यानी कि 500 ml और उससे कम ब्लड लॉस हुआ है. मॉडरेट यानी कि 1000 ml और उससे कम ब्लड लॉस हुआ है. एंड सीवियर यानी कि 1 लीटर और उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है. Degree of hemorrhage. There are 4 degrees of hemorrhage. First degree involves up to 15% of blood volume. Second degree involves up to 15 to 30% of total blood volume. Third degree involves loss of 30 to 40% of circulatory blood volume. Fourth degree involves loss of more than 40% of circulatory blood volume. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेमरेज. पेलोर, स्किन पेल हो जाती है. थर्स्टी, वाटर की डिज़ायर होती है. साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है. ट्रेकिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. स्किन कोल्ड हो जाती है. पल्स रैपिड यानी कि इंक्रीज हो जाती है. हाइपोटेंशन, ओलिग्यूरिया, यूरिन आउटपुट लो हो जाता है. एंड एयर हंगर. Treatment of hemorrhage. First is to stop blood loss. Rest. Absolute rest is important to prevent blood loss as restlessness causes more bleeding. Pressure and packaging. This is the first aid treatment.
Sterile piece of gauze and bandage should be used to reduce bleeding from external wound. एक्सटर्नल इंजरी या वुंड में स्टराइल गॉज पीस एंड बैंडेज की हेल्प से हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। थर्ड वन इज ऑपरेटिव मेथड, यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स एंड क्लिप बाय लाइटिंग ब्लीडिंग वेसल्स। Second method is to restore blood volume. Every effort should be made to restore blood volume by blood transfusion as soon as hemorrhage take place. ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेस्ट मेथड है ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।